कार्तिक मास का वो आरंभिक दिवस था जब गंगा के तट पर शरद पूर्णिमा की चांदनी उतर आई थी। हवा में तुलसी की सुगंध तैर रही थी और ब्रह्मांड के हर कोने में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया था। देवता तक अपने दिव्य लोकों से झांक रहे थे, क्योंकि आज का दिन था जब सृष्टि का सबसे पवित्र मास आरंभ हुआ था, कार्तिक मास। कहा जाता है मित्रों, एक बार नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। उनके नेत्र अर्धमुद्रित, अधरों पर हल्की मुस्कान और चारों ओर दिव्य प्रभा। नारद मुनि ने झुककर कहा, प्रभु, त्रिलोक में अनेक मास हैं, परंतु आपके भक्त कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारद, कार्तिक मास वो मास है जब मेरे भक्त मेरे प्रेम को अनुभव करते हैं। ये महीना स्वयं देवी तुलसी का प्रिय है और जिस दिन मैं तुलसी से विवाह करता हूँ उस दिन संपूर्ण सृष्टि का पाप नष्ट होता है। नारद मुनि ने उत्सुक होकर पूछा, प्रभु, ये तुलसी विवाह कैसे हुआ? कौन थी देवी तुलसी? भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले और वहीं से आरंभ होती है एक कथा जो सृष्टि के सबसे पवित्र प्रेम की गवाही देती है। बहुत पुरातन काल की बात है जब धरती पर धर्मध्वज नामक एक महान राजा राज्य करते थे। वो परम विष्णु भक्त थे और उनकी पत्नी माधवी बड़ी ही पतिव्रता और धार्मिक नारी थी। कई वर्षों तक संतान प्राप्ति न होने पर दोनों ने कठोर तपस्या की। उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें ऐसी पुत्री थे जो आपके समान तेजस्विनी और दिव्य हो। वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे घर स्वयं लक्ष्मी अंश से उत्पन्न कन्या का जन्म होगा जिसका नाम तुलसी होगा। वही इस सृष्टि को पवित्र करेगी। कुछ समय बाद रानी माधवी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से ही पूरे राज्य में पुष्पों की वर्षा हुई और वातावरण में गंध रस फैल गया। बचपन से ही वो कन्या ध्यान मग्न रहती। तुलसी नामक वो कन्या जब बड़ी हुई तो तपस्या के लिए हिमालय की ओर चली गई। तुलसी ने ब्रह्मा जी की आराधना की और कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दे कि मैं भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, तुलसी, तुम्हारा भाग्य विचित्र है। पहले तुम्हें शंखचूड़ नामक असुर से विवाह करना होगा जो भगवान विष्णु का परम भक्त है। उसके बाद तुम्हारा पुनः विष्णु से मिलन होगा। ये सुनकर तुलसी ने मौन स्वीकार किया। समय आया और तुलसी का विवाह असुर राज शंखचूड़ से हुआ। वो अत्यंत तेजस्वी, साहसी और धर्मनिष्ठ असुर था जिसने तप से एक अद्भुत कवच प्राप्त किया था। उस कवच के कारण कोई देवता, असुर या मानव उसे मार नहीं सकता था। शंखचूड़ अपनी पत्नी तुलसी के प्रेम और पवित्रता के बल पर अपराजय हो गया। देवता भयभीत होने लगे क्योंकि उसका तेज बढ़ता जा रहा था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, प्रभु, इसका अंत कैसे होगा? ब्रह्मा ने कहा, जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म अटल है, कोई शंखचूड़ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। देवता गए भगवान शिव के पास। महादेव बोले, इसका अंत केवल तब होगा जब किसी प्रकार तुलसी के मन में पति के प्रति भ्रांति उत्पन्न हो जाए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के सामने प्रकट हुए। तुलसी ने सोचा, ये मेरे पति हैं, और उनका स्वागत किया। पर जैसे ही उन्होंने उनका स्पर्श किया, तुलसी के पतिव्रत की शक्ति टूट गई। उसी क्षण शिवजी ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को ये ज्ञात हुआ कि जिसने उनके साथ छल किया वो स्वयं विष्णु थे, तो वो रो उठी। उनके नेत्रों में आंसू और क्रोध दोनों थे। हे विष्णु, आपने मेरे पति का वध छल से करवाया, अब आप भी स्त्री वियोग का दोहक सहेंगे। इतना कहकर तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया। उनका शरीर तुलसी पौधे के रूप में धरती पर स्थिर हो गया और आत्मा वैकुंठ चली गई। भगवान विष्णु गंभीर हो उठे। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान समान है। अब से मैं तुम्हारे बिना पूजे नहीं जाऊंगा। जिस मास में तुम्हारा विवाह होगा वही मास सबसे पवित्र कहलाएगा। कार्तिक मास भगवान विष्णु ने तुलसी रूप में पुनः अवतरित देवी से विवाह किया। उस दिन पूरा ब्रह्मांड झूम देखने के लिए उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे और पृथ्वी के सभी जीवों में पवित्रता का संचार हुआ। वो दिन था कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक का काल, जिसे तुलसी विवाह और देवो उठनी एकादशी कहा गया। भगवान विष्णु ने घोषणा की कि जो कोई कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, कथा या व्रत करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। जो तुलसी के समक्ष दीप जलाएगा उसे यज्ञ का फल मिलेगा। ऐसी ही धार्मिक कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।